नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो देखिए, जितने भी लेक्चर्स हमने अभी तक इसके कवर किए हुए हैं, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको जो है लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो आप लोग जब वहाँ जाके प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और हमने देखिए इसका एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी आपको हमने प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे पीडीएफ में। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे और उसके साथ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आपका यहाँ पे। तो आप लोग जो है इसे ज़रूर इसे देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने इसमें जो है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है जो आपके इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खासकर हम बात करते हैं आपका जो कि एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी और ग्रुप डी के, खासकर जो हम बात करते हैं। तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तब लोग वहाँ जाके बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, लेक्चर्स को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक ओवरऑल आपको डिस्क्रिप्शन देंगे, ब्रीफ इंफॉर्मेशन देंगे टॉपिक्स का, जो हमने अभी तक कंप्लीट ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। तो इसमें देखिए, जो आपका ये वाला पोर्शन है बेसिक्स और लेके आपका जेनेटिक डिसऑर्डर तक, ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और इसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि हमने इसको कवर किया हुआ था आजकल के दिनों में, तो इसका भी हमने पूरा कंप्लीट आपका करा दिया है। ये सारी चीज़ आपको पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, तो ये आप लोग देख लेना वहाँ पे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितने भी आपके दिए हुए हैं इसमें से। और अब जो है आपका अब रहेगा बचे आपको जो है बॉटनी और साथ में जूलॉजी है, यानी कि जो आपके रहते हैं ये सारे जो आपके हैं टैक्सोनॉमी के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे। तो इसमें देखिए मेनली आपका जैसे बॉटनी है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में आपका है। तो मेनली इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर ग्रुप डी की हम बात करते हैं तो उसमें आपका जो ये दो पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यही चीज हम लोग जो है अब स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका ये काफी अच्छे से हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और आप लोग जो है इसका और इस सब का जो ध्यान से अच्छे से आप लोग सुनना, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आप लोग पूरा कंप्लीट अगर कर लेते हैं तो जितना हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग होता है आपका वर्गीकरण करना। तो जितने भी देखिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस अर्थ पे, जितने भी लाइफ या फिर क्रिएचर्स हैं, तो उनको जो है अलग अलग ग्रुप में या फिर वर्गों में उनको बांटा गया हुआ है। तो उनको जो है एक निश्चित जैसे कैटेगरी में रखना कि इसको कौन से कैटेगरी में रखा जाए। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है टैक्सोनॉमी यानी कि जो वर्गीकरण है, ये सब सारी चीज किए जाते हैं। तो मेनली देखिए बायोलॉजी के टर्म्स में टैक्सोनॉमी जो वर्ड आपका है, तो ये मतलब होता है इसका कि दैट इज द साइंस ऑफ नेमिंग डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग द ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है तो उनको हम लोग नाम क्या देंगे, उसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग को ये किस टाइप के हैं, और जो है उसको किस ग्रुप में हम लोग रखते हैं। तो ये सारा चीज जो है आपका यहाँ पे हम लोग रखते हैं वर्गीकरण के अंदर में, टैक्सोनॉमी के अंदर में करते हैं हम लोग। और ये जो है आपका किस तरीके से की जाती है इनकी वर्गीकरण या फिर डिफाइनिंग करते हैं हम लोग या फिर क्लासिफाई करते हैं कि किस ग्रुप में रखा जाए। तो ये होता है उनका कि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो वो शेयर करते हैं आपस में, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक अगर एक जैसे रहती है उनकी, तो उसको एक ग्रुप में रखा जाता है या फिर उनको जो है एक तरीके से नाम दी जाती है। तो ये सारी चीज़ एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो वो शेयर कैरेक्टरिस्टिक क्या शो करते हैं इसके बेसिस पे। तो इसके लिए जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना तरीके से थ्योरी दिया हुआ था टैक्सोनॉमी करने के लिए। तो इसमें देखिए जो सबसे पहले जिन्होंने दिया हुआ था इसमें, तो वो है कार्ल लिनोविस ने। तो इनको देखिए बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकरण के जनक इनको बोला जाता है। तो ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे आपका, तो ये आप लोग याद रखना। और देखिए इन्होंने जो ये किया था टैक्सोनॉमी, तो इनका एक फेमस बुक था जिनका नाम है सिस्टमा नेचुरे। तो इनमें इन्होंने जो है ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है इनको इन्होंने दो ग्रुप में बांटा था। एक था यहाँ पे प्लांट किंगडम, दूसरा था एनिमल किंगडम। तो इसीलिए जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो आई होप कि ये चीज आप लोग अब समझ गए होंगे। और इनका जो बुक था तो उसका नाम है दैट इज सिस्टमा नेचुरे। तो ये आप लोग याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा था एग्जाम में कि बुक कौन सा था इनका, तो सिस्टमा नेचुरे आपको हो जाएगा। और फादर कौन थे टैक्सोनॉमी का, तो वह कार्ल लिनाहोइस है। और इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन जो किया था, तो वो इन्होंने दो ग्रुप में बांटा था, एक था आपका प्लांट किंगडम, दूसरा था एनिमल किंगडम। लेकिन देखिए बाद में बहुत सारे और ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिले जिनको कि अलग अलग ग्रुप में उनको बांट के रखा गया था। तो इसलिए जो है इसको रिप्लेस करके फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में किया गया था, जो कि ये बाद में फेमस थे, ये भी इनका रहा था यहाँ पे। तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो ये दिया गया था आर एच बिटेकर के द्वारा। और वो पांच जो किंगडम जो क्लासिफिकेशन है इनका, मतलब कि जो इन्होंने दिया था, तो वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। जैसे पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, चौथा है प्लांटियाई, और पांचवा आपका इसमें एनिमेलिया, यानी कि जो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम यही आपके हैं। यानी कि इन्होंने जो है
दो जैसे आपका था प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इसके अलावा ये तो थे ही, लेकिन इसके अलावा तीन और ग्रुप का इन्होंने इसमें दिया था, यानी कि 5 किंगडम और इन्होंने इंक्लूड किया हुआ था, तो टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ था आर एच विटेकर के द्वारा। तो कौन दिए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का? तो ये दिया गया था आर एच विटेकर के द्वारा। और वो कौन कौन से थे? तो आप लोग इसी सीरीज में ही इन सभी को आप लोग याद रखना। ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा इनमें से जो है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर में नहीं आती है। तो ये आपको पांचों याद रखना है, इनमें से एक ऐसा रहेगा कि जो इस लिस्ट में आपके नहीं रहेंगे, तो आपको उसी को ऑड वन आउट करने होंगे। तो अब इसमें देखिए जो मेन क्राइटेरिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, तो वो किस बेसिस पे इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया था? तो वो था सेल का स्ट्रक्चर के बेसिस पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, इसके अलावा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होती है उनकी, और साथ में जो रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, तो इन सभी चीज़ों के बेसिस पे जो है इनको अलग अलग किंगडम में रखी गई हुई थी। तो ये किया गया था आर एच बिटेकर के द्वारा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें से कुछ जो है दिया हुआ है, इसमें मोनेरा आपका है, तो ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसके अलावा जो प्रोटिस्टा आपका है, तो ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। और वहीं पे जो फंगी, प्लांटिया, एनिमल किंगडम है, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे कि आपका जो है और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका इसके बारे में। तो देखिए जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो इनका जैसे किस तरीके से किया गया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। और जो डेवलपमेंटल स्टेज जो स्टार्ट हुआ है, तो वो मोनेरा से, और ये जो है एंड हुआ है एनिमेलिया में। तो इस तरीके से एक क्रम में इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है क्लासीफाई की गई है। तो यहाँ पे कॉमन क्या रहेगा, जितने भी किंगडम हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो उसमें आपको क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि जैसे मोनेरा आपका है, तो ये किस टाइप के होते ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनकी क्या होती है, और साथ में एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके। तो ये सारा चीज आपको सभी में कॉमन है, मतलब इस तरीके से ही आपको तैयार करने होंगे। क्वेश्चन आपका इसी में इसी तरीके से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ए मोनेरा। तो आपको यही देखना होगा एग्जाम्पल यहाँ पे जो जो दिया हुआ है। तो एटलीस्ट आप लोग इतना एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना जो कि एग्जाम में आपसे पूछा था, हमने सारे इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका है मोनेरा है। तो मोनेरा देखिए ये जो होते हैं, तो ये सारे इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और साथ में प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन इनमें खास बात ये रहता है कि इनके अंदर में जो सेल वॉल है ना, तो ये प्रेजेंट होती है। और वहीं पे न्यूट्रिशन के टाइप की यदि हम बात करते हैं, तो ये देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होती है, तो इनमें वो कीमोसिंथेसिस होती है। यानी कि जो इनमें अंदर में न्यूट्रिशन जो होता है वहाँ पे, तो बाय रिएक्शन ऑफ केमिकल, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन जो होती है, तो उसके थ्रू ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। और कभी कभार जो ये पैरासाइटिक भी है होते हैं ये। तो इसका एग्जांपल आपका हो गया जैसे बैक्टीरिया आपका हो गया, तो बैक्टीरिया जो आपका है, ये मोनेरा किंगडम के अंदर में आता है। उसी तरीके से आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, और डायटम्स आपका हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आपका है मोनेरा के। तो आपसे पूछा था एग्जाम में कि बैक्टीरिया जो है ये किस किंगडम में आता है आपका, तो ये मोनेरा में आएगा। फिर अगला देखिए वहीं पे आपका दूसरा है प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा देखिए इनका जो करेक्टरिस्टिक होता है कि ये एक्वेटिक होते हैं, और साथ में आपका यूकेरियोटिक होते हैं। लेकिन ये यूनिसेलुलर नेचर के होते हैं यहाँ पे। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, यूकेरियोटिक होते हैं लेकिन कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। और वहीं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो ये देखिए ऑटोट्रॉफ भी होते हैं कुछ, और कुछ जो है हेटरोट्रॉफ भी होते हैं, यानी कि दोनों ये रहते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब है कि जो सेल्फ अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है, और हेटरोट्रॉफ मतलब कि जो डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरे पे। तो इसका एग्जाम्पल देखिए कौन कौन सा है प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर में। तो जैसे कि आपका हो गया प्रोटोजोअन्स ग्रुप, जितने भी आपके रहते हैं इसके अंदर में। और वहीं पे देखिए अगला एग्जाम्पल आपका अमीबा का हो गया, प्लाज्मोडियम का हो गया, और इसके अलावा यूग्लियोना हो गया, और पैरामीशियम आपका हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं प्रोटिस्टा के। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जो प्लाज्मोडियम है, तो ये किस किंगडम के आता है आपका, तो वह प्रोटिस्टा के अंदर में ये आता है। तो इसमें देखिए जो अमीबा और जो प्लाज्मोडियम है, तो ये जो है आपका यहाँ पे ये हेटरोट्रॉफ ये होते हैं, यानी कि ये अपना जो है फूड नहीं बना सकते, डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरे पे। और वहीं पे जो पारामीशियम है, तो इसको देखिए स्लीपर सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्योंकि स्ट्रक्चर इसका इस तरह का स्लीपर टाइप का रहता है, तो इसलिए इसे स्लीपर सेल भी बोला जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं जो कि आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी करते चलते हैं साथ साथ में, जिससे कि आपका जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए, और आपको रिलेवेंट लगे कि जो कंटेंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है कि नहीं। तो ये आपके ग्रुप डी में ही क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन आपका है कि बीच ऑफ द बिलो इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटेकर। तो विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो इनमें से कौन सा वो जो है पार्ट नहीं है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है एनिमिलिया, दिया हुआ है फंगी, दिया हुआ प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ दिया हुआ है। तो देखिए एनिमिलिया भी आपका है, फंगी, प्रोटिस्टा, तो ये तीनों आपका आता है। लेकिन जो देखिए इसमें प्रोटोजोआ आपका दिया हुआ है, तो ये जो है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर भी ये नहीं आता है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ मोनेरा, यानी कि जो मोनेरा ग्रुप है तो इसमें कौन सा जो है बिलोंग नहीं करता है। तो इसमें देखिए दिया आपको यहाँ पे माइकोप्लाज्मा दिया हुआ है, साइनोबैक्टीरिया दिया, बैक्टीरिया और डायटम्स दिया हुआ है। तो आपने देखा था कि जो मोनेरा ग्रुप है तो इसके अंदर में आपका बैक्टीरिया भी आ जाएगा, डायटम्स भी था, और साइनोबैक्टीरिया जो बैक्टीरिया का ही एक टाइप आपके हैं। तो ये तीनों होते हैं आपके मोनेरा ग्रुप के अंदर में, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा आपका दिया हुआ तो ये मोनेरा ग्रुप में नहीं आता है। तो क्या होगा, आपका ऑप्शन वन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो एग्जाम्पल हमने आपको दिया था तो आप लोग जो है उसे अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका रहेगा था रहता है आपका तो वो जो है इंपॉर्टेंट होता है उसी में से पूछे जाता है। और हमने ये सारे कलेक्शन किए हुए हैं वेरियस एग्जाम से, कि जिसमें कि ये सारे एग्जाम्पल आपके पूछे गए हुए थे। तो आप लोग एटलीस्ट इतना जरूर याद करके जाना। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको सभी का याद नहीं करनी है। फिर उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे किंगडम है तो वो है आपका दैट इज फंगी। तो फंगी देखिए ये जो है मॉइस्ट में ये रहते हैं, यानी कि जो नमी जो रीजन रहते हैं तो ऐसे जगह पे ये रहते हैं फंगी। और साथ में ये यूकोरियोटिक ये होते हैं, यानी कि ये मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं जो फंगी में आपका रहता है तो वो हेटरोट्रॉपिक होती है। और इसमें मोस्टली जो रहता है तो वो सेप्रोफाइटिक नेचर के ये होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया फंगी का, जैसे मुक्कोर आपका हो गया, और इसके अलावा ईस्ट हो गया। तो ईस्ट देखिए ये यूनिसेलुलर आपका होते हैं, एक एक्सेप्शनल आपका यहाँ पे है क्योंकि मोस्टली जो रहते हैं इसमें मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन जो ईस्ट है जो कि एग्जाम्पल आपका फंगी का है तो ये यूनिसेलुलर होता है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखना है इसका, ये पूछे आता है आपसे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अगला है जातिस प्लांटिया है, यानी कि प्लांट किंगडम है। तो प्लांट किंगडम आप जानते हैं कि ये जो है हर जगह पाए जाते हैं लगभग आप। और मोस्टली जो रहते हैं इसमें तो ये सारे के सारे यूकेरियोटिक रहते हैं और साथ में मल्टी सेलुलर होते हैं। और जितने भी प्लांट किंगडम के अंदर में रहते हैं आपके तो सारे के सारे जो है वो फोटोसिंथेसिस को है परफॉर्म कर सकते हैं ये। और इसीलिए इनको बोला था ऑटोट्रॉफिक बोला था। तो एग्जाम्पल आपका जैसे हो गया आपका यहाँ पे प्लांट किंगडम के अंदर में एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, ट्रिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। तो ये सारे जो है हम लोग आगे और इसको पढ़ेंगे, हम लोग आज करके एक एक करके स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसमें देखिए जो डेवलपमेंटल स्टेज जो हुआ है प्लांट किंगडम का तो वो आपका इसी तरीके से आगे फॉरवर्ड होता हुआ है, यानी कि ये जो है लोअर क्लास है और ये हायर क्लास है। इसी तरीके से डेवलपमेंटल स्टेज हुई है प्लांट किंगडम के अंदर में। और वहीं पे देखिए जो एनिमलिया आपका है इसमें, यानी कि जो एनिमल किंगडम से जो आते हैं तो एनिमल किंगडम में देखिए जितने भी आते हैं आपके तो ये हर जगह भी आपको ये देखने को मिलेंगे। और मोस्टली जो एनिमल किंगडम का आपके रहते हैं तो वो सारे के सारे जो है यूकेरियोटिक और मल्टी सेलुलर होते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं जितने भी एनिमल किंगडम के अंदर में आते हैं। तो एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे एनिमल किंगडम के अंदर में जितने भी फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गया या एब्स हो गए, या फिर जो मैमल्स है जो हम लोग हैं तो ये सारे के सारे हम लोग एनिमल किंगडम के अंदर में ही आते हैं हम लोग। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम्पल याद रखना, ये आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो मेनली जो एनिमलिया है और जो एनिमल किंगडम है प्लांट किंगडम है तो इसी के बारे में हम लोग हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। और उसमें से ही मोस्टली जो प्लांट किंगडम है यानी कि जो बॉटनी वाला जो पार्ट है तो वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग एक सेपरेट टॉपिक में उसको अलग करके एक अच्छे से सभी टॉपिक को हम लोग स्टडी करते चलेंगे, जिनसे कि आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो ये तो थे आपके पूरे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के जितने भी टाइप्स है और इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है और उनमें क्या डिफरेंसेस है, तो आपको ये सारे चीज़ को अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक और जो थ्योरी आपका मतलब कि जो क्लासिफिकेशन है इसी के बेसिस पे वर्गीकरण के अंदर में टैक्सोनॉमी के अंदर में, तो एक है आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का, जो कि ये दिया गया था अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। तो ये भी आपसे कभी कभार पूछ लिया था कि जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। तो इन्होंने देखिए कौन कौन से जो है क्लासिफिकेशन किया हुआ था, तो एक तो एनिमल किंगडम था, ये प्लांट किंगडम, और तीसरा था प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा ग्रुप को इन्होंने रखा हुआ था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में। बाकी एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम तो ये था ही। तो ये आप लोग ये भी वाला पोर्शन याद रखना कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, तो ये अर्नेस्ट हेकल के द्वारा ये दिए गए थे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक था तो ये हमने पूरा कंप्लीट इसका कर लिया है। अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में कि ह्यूमंस बिलोंग टू द किंगडम। तो ह्यूमन जो है ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो हम लोग देखिए एनिमलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं, यानी कि एनिमल किंगडम में आते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसी तरीके से आगे जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर्स को। और बाकी का देखिए जो आगे का लेक्चर्स आपका आएंगे तो उसमें हम लोग बॉटनी पोर्शन को हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे, जिसमें कि आपका फ्लावर्स का पॉलिनेशन हो गया। इसके अलावा जो जितने भी आपके उसके मॉडिफाइड रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, इसके अलावा जो प्लांट के हार्मोन्स होते हैं, किंगडम होता है, तो ये सारे टॉपिक हम लोग एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग, क्योंकि वो आपका एक सेपरेट टॉपिक है और सेपरेट ही पढ़ाना अच्छा रहता है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसका देखिए पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है,
जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएगा और साथ में जो टॉपिक्स अभी रह गए हैं तो वो भी उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पूरा कंप्लीट है उसमें आपका, वही चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको आगे। तो आप लोग उसको ले सकते हैं और जो है अपना रिवीजन कर सकते हैं उसको। और साथ में देखिए आगे जो और भी आपके सब्जेक्ट है साइंस का आपका, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उसका भी हम आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।